Now we will see typecasting. कास्ट मीन्स व्हाट, यू नो, कास्ट मीन्स जाति मराठी में बोलते हैं, या फिर कौन से कास्ट का है। तो टाइप कास्टिंग मतलब क्या है, वन कास्ट टू अनदर कास्ट। यहाँ पे ऐसी कोई कास्ट नहीं होती वेरिएबल की, डेटा टाइप की, बट यहाँ पे उनके कास्ट क्या रहते हैं, उनका डेटा टाइप कौन सा है। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, कि क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, टाइप कास्टिंग यूज होता है। कास्टिंग ऑफ अ डेटा टाइप इन अ जावा इज ऑल्सो नोन एज द टाइप कास्टिंग इन अ जावा। मतलब इसको क्या बोल रहे हैं, टाइप कास्टिंग इन अ जावा। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट मतलब क्या बोल सकते हो आप, ऑटोमेटिक, बराबर है। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। It is also called as the widening. An implicit cast means you don't have to write the code for the cast. मतलब यहाँ पे हमें कोड नहीं लिखना है, तो कोड लिखने वाला या फिर सब काम करने वाला कौन है, JVM है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट। इन केस ऑफ इम्प्लिसिट कास्टिंग, सोर्स इज द स्मॉलर, मतलब जहाँ से वैल्यू आ रही है वो स्मॉल वैल्यू है, मतलब उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कम है। एंड डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है वो क्या है, उससे बड़ी कैपेसिटी की है। सो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है क्या, नहीं। इसका एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे है इंट ए बाइट बी। अगर ए में असाइन करते B1 तो एरर आएगा, बट यहाँ पे int is the data type which has a greater memory allocation than byte, hence byte can be stored into integer। यहाँ पे एरर आएगा नहीं। JVM अंडरस्टैंड दिस बाय कास्टिंग एंड हेंस इट डज द टाइप ऑफ कास्टिंग इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे कास्टिंग यानी उसकी कास्ट, यहाँ पे उसकी कास्ट क्या है, इन टू डबल, इन टू बाइट, बाइट टू इन, जो कुछ करना है वो काम कौन करने वाला है, आपका JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये क्या होता है, यूज़र कैसे देखता है उसको, A=B1, बट ठीक है, बाइट की कैपेसिटी कितनी है, बाइट की मेमोरी रिक्वायरमेंट कम है, इंट की ज़्यादा है। इंट में हम लोग छोटे वैल्यू बड़े में असाइन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इंट B1 मतलब बाइट B1 को हम लोग कास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, आपका ए में। दूसरा है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट मतलब जो चीज़ इम्प्लिसिट नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, उसको एक्सप्लिसिट मतलब हमें होके करना रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट द नैरोइंग। नैरोइंग मतलब क्या, कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अभी यहाँ पे देखो, जब भी सोर्स डेस्टिनेशन बड़ा है और सोर्स वैल्यू, सोर्स डेटा टाइप की कैपेसिटी यानी रेंज उसकी छोटी है, बड़ी है, एंड डेस्टिनेशन की वैल्यू कैपेसिटी छोटी है, तो वो फिट होगा क्या, नहीं। ऐसे टाइम पे हमें कंपैटिबल डेटा टाइप के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना रहता है। यहाँ पे JVM कुछ करेगा नहीं, तो किसे करना है, हमें करना है। मतलब ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए वो एक्सप्लिसिट हो गया। एग्जाम्पल देखो, इंट ए बाइट बी, A=B, तो यहाँ पे क्या होगा, B=A रखेंगे तो एरर आएगा, लेकिन वोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A। लेकिन ए का टाइप कास्टिंग किस में करना है, बाइट में, तो वही जाके वो बाइट में कन्वर्ट हुआ ए, और वो असाइन किसे हम लोग कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट इज द ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर कुछ ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है नहीं, ऑपरेटर आप पहले ही देख चुके हो। इट इज़ द सिंबल दैट रिप्रेजेंट सम ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ डेटा। डेटा के ऊपर कुछ भी परफॉर्म करना है तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा, आपका ऑपरेटर के थ्रू। कौन से टाइप के हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या रहता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे रहते हैं, जैसे प्लस यानी एडिशन,
माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन, स्लैश मतलब डिवीजन, एंड मॉड्यूलस जो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हमें काम में आता है और जिसे हमेशा कन्फ्यूजन होता है विथ द डिवीजन। तो मॉड्यूलस मतलब क्या, जो रिमाइंडर रहता है आफ्टर डिवीजन, वो देखने वाला कौन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये सिमिलरली आपका मैथ्स का जैसे रहते हैं वो टाइप में ये काम करते हैं। दे कैन बी यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, मतलब इनके एग्जीक्यूशन के लिए कभी कभी वन ऑपरेट डेटा भी रख सकता है, कभी टू भी, कभी थ्री भी। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी आप देख चुके हो, 6 ऑपरेटर है। इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन, सिमिलर वे, स्मॉलर देन, और एक है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड एक है लेस देन और इक्वल टू। ये चीज़ क्या करती है, दो कोई भी ऑपरेटर के बीच में रिलेशन बोलती है कि एक वैल्यू बड़ी है कि दूसरी बड़ी है कि दोनों सिमिलर है कि क्या है। नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या है, डिजिटल टेक्निक आप पढ़ चुके हो, उसमें रहता है लॉजिकल एंड, यानी एंड का ट्रूथ टेबल। एंड मतलब दोनों वैल्यू ट्रू रहेगी तो ही आउटपुट ट्रू, एल्स फॉल्स। और क्या रहता है लॉजिकल और, तो दो वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करते हैं, एंड को दो एम्परसन या फिर दो एंड के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और मतलब दोनों में से एक वैल्यू पॉजिटिव रही तो वो लॉजिकल और। एंड थर्ड इज नॉट। नॉट मतलब क्या, एक्सक्लामेटरी मार्क। नॉट मतलब जो कुछ भी बोलोगे या फिर जो कुछ भी रहेगा उसका अपोजिट करो। यह है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब क्या, इट कैन ऑपरेट, गेट ऑपरेटेड विद इन द सिंगल ऑपरेंड, जैसे x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स। ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या हो, इससे क्या होगा, x की वैल्यू एक से बढ़ेगी। सिमिलरली x माइनस माइनस और माइनस माइनस एक्स, तो ये क्या करेगा, x इक्वल टू एक्स माइनस वन सिमिलर हो जाएगा इसके, मतलब एक से वैल्यू कम होगी किसकी, x की। अभी आ गई बात पोस्ट और प्री की। अगर ऑपरेटर पहले है तो उसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, मतलब प्लस प्लस एक्स टू प्री इंक्रीमेंट, एक्स प्लस प्लस टू पोस्ट इंक्रीमेंट, माइनस माइनस एक्स टू प्री एक सॉरी प्लस प्लस एक्स टू प्री इंक्रीमेंट, एक्स प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट, माइनस माइनस एक्स टू प्री डिक्रीमेंट, और एक्स माइनस माइनस मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट। ये नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप में स्टार लास्ट वाली आर्ग्यूमेंट जो रहती है, पहली रहती है असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरी रहती है कंडीशनल ऑपरेटर, और तीसरी रहती है दूसरी रहती है रिलेशनल ऑपरेटर, और तीसरी रहती है आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है, मैनिपुलेटेड डेटा इन अ बिट लेवल। These ऑपरेटर आर यूज फॉर टेस्टिंग बीट एज वेल एज शिफ्टिंग देम। अभी शिफ्ट करना है तो कहाँ पे आ गया, लेफ्ट में या राइट में, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें रखता भी नहीं, एग्ज़ाम में बहुत कम पूछते होंगे शायद। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कंडीशनल ऑपरेटर, सबसे इम्पोर्टेंट। ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर, मतलब इसमें कितने आर्गुमेंट रखते हैं, 3, तो इसलिए उसको बोलते हैं टर्नरी। इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल एक्स इक्वल टू एक्सप्रेशन एंड क्वेश्चन मार्क। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो वैल्यू, एल्स फॉल्स। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है कि इंट ए इक्वल टू 10, बराबर है, इंट फ्लैग इक्वल टू, इन ब्रैकेट ए इज लेस देन 0, ब्रैकेट कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क, 0 एंड 1। इसका मतलब क्या है, कंडीशन चेक करो, ए इज लेस देन 0 है क्या, नहीं, क्यों, ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 इज लेस देन 0 है, नहीं, इसका मतलब है वैल्यू ट्रू नहीं है, तो 0 एग्जीक्यूट नहीं होगा, फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, लास्ट आर्ग्यूमेंट पे जो फॉल्स के लिए असाइन किया है, वो वैल्यू क्या है, 1। फिर नीचे हम लोग ने लिखा इफ फ्लैग इक्वल टू 1,
अगर फ्रैक की वैल्यू 1 हमें मिल रही है तो वो नंबर कौन सा है, पॉजिटिव। एल्स ये है, नहीं तो ये नहीं है तो क्या है, एल्स में क्या है, नंबर इज अ निगेटिव। सिमिलरली इम्पॉर्टेंट है आपका डॉट ऑपरेटर, जो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हो। पहले 2 प्रोग्राम हम लोग आपको बोले, उसमें क्या है कि मेथड नेम डॉट समथिंग, जैसे कि देखो सिस्टम क्लास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो ये क्या है, सिस्टम इज द क्लास नेम, डॉट आउट मेथड नेम, डॉट ऑपरेटर, डॉट प्रिंट एल। सिस्टम क्लास इन द जावा लैंग पैकेज डज नॉट गेट इंस्टेंटेड, सिस्टम को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या है, डॉट आउट, क्लास नेम डॉट, ऑब्जेक्ट नेम डॉट रहता है या फिर क्लास नेम डॉट रहता है, यहाँ पे क्लास नेम डॉट है। आउट इज द स्टैटिक फील्ड विच रिफर टू द प्रिंट स्ट्रीम, मतलब प्रिंट स्ट्रीम के लिए वो रिफर करता है आउट। एंड आउट प्रिंट एरन मतलब क्या है, इट इज़ द मेथड फॉर द प्रिंट स्ट्रीम विच टेक्स अ स्ट्रिंग पैरामीटर। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरन के बाद हम लोग ने देखा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ हम लोग लिखते हैं एंड एंडिंग में सेमी कॉलम लिखते हैं तो वही का वही प्रिंट हो जाता है। ये है आपके ऑपरेटर। कितने ऑपरेटर थे आपके पास, तो 6 ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर, देन डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग ने आज क्या क्या देखा, ये सारे ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप देखे, बुक लो, अच्छे से पढ़ो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत वास्ट सिलेबस है, ओनली 10 वीक्स वी आर हैविंग, एंड हमें ये पूरा बुक ख़त्म करना है, बाकी का कल देखेंगे। थैंक यू।